Hello dear students, good morning to all of you. वेलकम टू मैथ्स मास्टर HD स्टडी प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है क्लास 11th की मैथमेटिक्स की सीरीज में। चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 तक अपलोड कर चुके थे हम वीडियोस। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, तो 1.3 को हम दो पार्ट, तो जो 1.3 है वो ऑल अबाउट सबसेट। सबसेट क्या होता है, ठीक है, तो पहले आप समझेंगे कि सबसेट क्या होता है। तो जैसे कि हमने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया गया है कि जैसे एक हमारा ए सेट है जिसमें 1 और 2 एलिमेंट हैं, तो इसी के एलिमेंट्स को लेकर कुछ हम सेट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं सबसेट। ठीक है, तो जैसे कि हमने पहले 1 लिखा अकेला, फिर हमने 2 लिखा अकेला, फिर हमने 1, 2 एक साथ लिख दिया और एक हो जाता है आपका 5। ठीक है, तो इस तरह से हम कुछ सेट्स, नए सेट्स को बनाते हैं उन्हीं सेट के एलिमेंट्स को लेकर, तो ये हमारा होता है सबसेट। अब आपको यही बताना है कि मान लो जैसे कि आपसे कहा जाए कि b = 2, क्या ये इस सेट का सबसेट है, तो ये 2 इसमें बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब सबसेट है। ठीक है, नहीं होगा तो नोट लगा देंगे, सबसेट का साइन ये होता है। ठीक है, और इसमें नोट लगा देंगे तो ये सबसेट नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्वेश्चन ट्राई करने हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाई फिलिंग। आपको या तो ये साइन फिल करना है या फिर ये वाला साइन फिल करना है। इसका मतलब सबसेट है और इसका मतलब सबसेट नहीं है। ठीक है, अच्छा 2, 3, 4, 2, 3, 4, क्या 2, 3, 4 इस सेट का सबसेट है? मतलब क्या 2, 3, 4 आपको यहाँ पे दिखेगा, तो 2, 3, 4 यहाँ मिल रहा है, इसका मतलब ये इस सेट का सबसेट है। ठीक है, तो आपको इस तरह से देखना है। ABC क्या इस वाले सेट का सबसेट है? तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि B है, C है, लेकिन A नहीं है, इसका मतलब ये हमारा सबसेट नहीं हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आपको देख के क्वेश्चंस करने हैं। पार्ट थर्ड की ओर मूव करते हैं। पार्ट थर्ड को सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है X इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। इस सेट में आपके 11th क्लास का एक स्टूडेंट लिया जाएगा। ठीक है, अच्छा इस वाले सेट में क्या है, X इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। स्कूल का एक स्टूडेंट लिया जाएगा, तो हो सकता है कि वो स्कूल में जो स्टूडेंट लिया जाए, कवर किया जाए, वो 11th क्लास का हो। ठीक है, कहने का मतलब पूरी की पूरी 11th क्लास आपके स्कूल में बिलोंग करती है, इसका मतलब ये इसका सबसेट हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट चलते हैं फोर्थ तरफ। एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन। एक प्लेन में एक सर्कल बनाया गया है। ठीक है, एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। ठीक है, विद रेडियस 1 यूनिट। अब देखिए जो यहाँ पर जो सर्कल बनेगा, इसको आप हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। जो सर्कल यहाँ बनेगा फर्स्ट पार्ट में, वो मान लो बन गया 2 यूनिट रेडियस का, और जो मेन सेट है उसमें दिया है 1 यूनिट का। तो क्या ये इसके अंदर बिलोंग कर पाएगा? नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा सबसेट नहीं हुआ। ठीक है, तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन ट्राई करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट नंबर 5। एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन, और यहाँ पर क्या है, एक्स इज अ रेक्टेंगल। तो ट्रायंगल जो है वो रेक्टेंगल के अंदर नहीं आता है। ठीक है, तो ये हमारा सबसेट नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में बात करते हैं। एक्स इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन, और दूसरे सेट में कहा गया है कि एक्स इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। अब जितने भी ट्रायंगल्स होते हैं उन सभी में इक्विलैटरल ट्रायंगल तो होगा ही होगा। ठीक है, एक उसका पार्ट होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सबसेट हो गया। नेक्स्ट पार्ट, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। समझना है आपको, इवन नेचुरल नंबर्स लेने हैं, 2, 4, 6, 8 इस तरह की। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, एक्स इज एन इंटीजर। तो इंटीजर्स में भी आपके 2, 4, 6, 8 तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि इंटीजर्स में पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इवन नंबर्स तो आपके होंगे ही होंगे, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, आपका सबसेट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसमें केवल फिल इन द ब्लैंक्स किया है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको यहाँ पर ट्रू और फॉल्स देना है। ठीक है, तो इसमें A, B
इस सेट में बिलोंग करेगा, तो यस करेगा, लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है, नॉट ए सबसेट, इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, यदि यहाँ पर सबसेट लिखा होता तो ये ट्रू हो जाता। ए कॉमा ई इज सबसेट ऑफ एक्स इज अ वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वॉवेल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। क्या ए और ई इसके अंदर आ रहा है, आ रहा है, और ये बोला गया है कि ये सबसेट है, इसका मतलब ये क्या हो गया, दिस इज ट्रू। दिख रहा है आपको, ट्रू लिखा है मैंने यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पर ये फॉल्स लिखा गया है। ठीक है, चलिए पार्ट थर्ड की बार बात करते हैं। 1 2 3 सबसेट ऑफ 1 3 5, क्या ये पॉसिबल है? आप लोग पहले सोचिए समझिए बताइए। ठीक है, 1 2 3, क्या यहाँ पर आपको 2 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ए इज सबसेट ऑफ ए बी सी, यस इट इज ट्रू। ठीक है, ये सबसेट है इसका। ए इज ए, आप यहाँ देखिए ध्यान से, ये आपके अभी तक सबसेट के साइन थे, ये साइन जो होता है इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। ठीक है, तो आपको बहुत हल्के फुल्के चेंज है साइन में, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 5 नंबर क्या कह रहा है कि ये पूरा सेट, क्या पूरा सेट इसके अंदर आ रहा है, तो यहाँ तो सेट ही नहीं है। ठीक है, इंटरवल्स लगे हुए हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर, x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, मतलब आपके नंबर्स क्या हो गए, 2 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, लेस देन 6 के लिए बोला गया था इवन नेचुरल नंबर। और x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। अब यहाँ पर आपके 36 के फैक्टर्स लिखे जाएंगे, जिसमें आपका 1 भी आएगा, सॉरी हाँ नेचुरल नंबर है तो 1 भी आएगा, 1 2 3 इस तरह से आएगा, 4 भी आएगा, ठीक है, 6 भी आएगा, 9 भी आएगा, 18 भी आएगा। इस तरह से आपको सभी नंबर्स लिखने हैं जितने भी इसके फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो क्या ये 2 और 4 इसमें इसका सबसेट बन पाएगा, तो बिल्कुल यस, तो ये बन पाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका ट्रू हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने सभी क्वेश्चंस को किया है। आप लोग बहुत ध्यान से इसको देखेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है, और समझेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोल रहा है कि लेट ए इक्वल 1 2 3 4 5 लिखा हुआ, लेकिन ध्यान रखना है कि 3 और 4 के अंदर ऑलरेडी सेट का साइन लगा दिया है, इसका मतलब ये अलग से आपका सेट हो गया। विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। इनकरेक्ट है तो आपको वाई बताना है, करेक्ट है तो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, करेक्ट तो आपको ट्रू लिख के निकल जाना है, लेकिन यदि वो इनकरेक्ट है तो आपको इसका रीजन देना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए, क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपका 3,4 इज अ सबसेट ऑफ ए। ए आपका ये पूरा सेट है, क्या 3,4 इस सेट का सबसेट है या फिर नहीं। ठीक है, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। अब क्यों होगा इसके बारे में बताइए। देखिए, यदि यहाँ पर 3,4 लिखा होता बिलोंग्स टू ए, तो ये इसके अंदर बिलोंग्स करता है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी सेट लगा दिया है, तो जो नंबर यहाँ लिखा है वही नंबर यहाँ लिखा है, या फिर क्या करें इसके ऊपर सेट लगा दें, तब इसको बोल सकते हैं कि ये आपका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इसका आपको रीजन देना पड़ेगा। ए इज इनकरेक्ट बिकॉज 3 बिलोंग्स टू 3,4। जो 3 है वो 3,4 में बिलोंग्स कर रहा है, 3,4 इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, हाउएवर 3 डजेंट बिलोंग इन ए। ठीक है, और या फिर 4 डजेंट बिलोंग, एक गिवन दे दिया बस केवल, उससे आपका काम चल जाएगा। चलिए समझ में आया कि यदि यहाँ पर सेट लगा है तो इसका मतलब ये इसका सबसेट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ऑलरेडी ये सबसेट दे रखा है, इसका मतलब इसका एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट, यहाँ पर क्या किया गया, 3,4 यहाँ पर सेट लगा दिया और कहा गया बिलोंग्स टू ए। तो क्या ये पूरा सेट यहाँ पर बिलोंग कर रहा है, इसके बारे में सोचिए पहले। इसमें आई थिंक ये वाला सेट गलत लग गया है, कोई दिक्कत नहीं है। 3,4 बिलोंग्स इन ए, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, करेक्ट। चाहे तो इसका भी आप दे सकते हैं रीजन, बिकॉज 3,4 इज एन एलिमेंट
ऑफ सेट ए। 3,4 पूरा पूरा सेट एक एलिमेंट है जो कि यहाँ पर बिलोंग्स कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, ब्रैकेट्स लगाए हैं बहुत अच्छे तरीके से, इसको आपको देखना है। 3,4 इज अ सबसेट ऑफ ए। क्या इसका ये सबसेट है? तो मैंने क्या बताया, जब ब्रैकेट्स लग गया, ये ब्रैकेट आपका सबसेट की निशानी है और ये आपका सेट एलिमेंट है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया, बिकॉज 3,4 बिलोंग्स इन ए। जब 3,4 ए में बिलोंग्स करेगा सेट वाला, तो इसके ऊपर सबसेट का साइन लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है फोर्थ क्वेश्चन में कि 1 बिलोंग्स टू ए। बताइए, 1 ये आपको ए में दिख रहा है, ए आपका ये है, क्या 1 आपको यहाँ दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, क्यों क्या लिखेंगे, बिकॉज 1 बिलोंग्स टू ए, 1 इज या फिर 1 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। अच्छा, इसके बाद कहा गया है कि 1 इज सबसेट ऑफ ए। क्या 1, केवल 1 विदाउट ब्रैकेट, विदाउट सेट नोटेशन, क्या 1 इसका सबसेट है? तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, इनकरेक्ट, बिकॉज 1 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, 1 ए में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब इसका सेट जो है वो आपका होना चाहिए। नेक्स्ट, 1 to 5, 1, 2, 5 क्या ए का सबसेट है या फिर नहीं? ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 1 भी है, 2 भी है और 5 भी है, इसका मतलब ये सबसेट हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो गया, करेक्ट। ठीक है, बिकॉज 1, 2 एंड 5 आर एलिमेंट्स ऑफ ए। जब एलिमेंट्स है तो इनका सेट क्या होगा, सबसेट माना जाएगा। 1, 2, 5 का सेट मतलब बिलोंग्स टू ए, तो बिलोंग्स करेगा इसमें या नहीं करेगा? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा इनकरेक्ट। यहाँ पर सबसेट लगा होता तो ये सही हो जाता। ठीक है, बिकॉज 1, 2, 5 बिलोंग्स इन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 1, 2, 3 इज ए सबसेट ऑफ ए। 1, 2, 3। अब देखिए 1, 2 तो है, लेकिन क्या 3 सेपरेट है? यहाँ पर क्या यहाँ पर 3 आपको सेपरेट दिख रहा है? बिल्कुल नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, इनकरेक्ट। ठीक है, बिकॉज 3 इज नॉट बिलोंग्स इन ए। 3 अकेला 3 जो है वो ए में बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, अच्छा क्या 5 यहाँ ए में बिलोंग करेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन में 5 का मतलब तो 5 सभी सेट का सबसेट होता है, जितने भी सेट होते हैं उन सभी का सबसेट 5 होता है, तो क्या 5 इसमें बिलोंग करेगा? 5 आपको यहाँ दिख तो नहीं रहा है ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इनकरेक्ट। उसी के नीचे ये वाला आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट, क्योंकि 5 जो है सभी सेट्स का सबसेट माना जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर उसने कह दिया कि 5 और 5 में भी सेट लगा दिया, मतलब ये पावर सेट हो गया। ठीक है, क्या ये ए का सबसेट है? तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, जब 5 है तो ये कैसा हो सकता है, तो इनकरेक्ट। ठीक है, की तरह फोर्थ में क्या है, राइट डाउन द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब आपको इन सभी सेट्स के सबसेट बताने हैं, तो इसके लिए आपको पहले एक ब्रैकेट लगाना होता है। ठीक है, और उसमें पहला एलिमेंट आपको 5 लिखना होगा। ठीक है, और दूसरा एलिमेंट जो है आपको वही लिख देना है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें तो देखिए जितने भी एलिमेंट उसमें 2 की पावर n आपके सबसेट निकल के आएंगे। तो यहाँ पर 1 एलिमेंट था तो 2 की पावर 1 इक्वल टू 2, तो 2 सबसेट निकले, 1 और 2। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो इसमें सबसेट क्या होंगे आपके, चाहे आप इस ब्रैकेट को न लगाएं क्योंकि ये पावर सेट बन जाता है। ठीक है, एक तो आपका सिंपली 5 में सेट नहीं लगता है, एक सेकेंड, 5 आपका इस तरह से हो गया, और फिर आपका ए हो गया, फिर आपका बी हो गया, और फिर आपका ए कॉमा वी एक साथ हो गया। ठीक है, अब देखिए 2 की पावर 2 यहाँ पर आएगा, इसका मतलब 4 आने चाहिए, तो 1 2 3 4।
ठीक है, यहाँ पर आपका 2 की पावर 3 मतलब 8 आने चाहिए। तो एक तो आपका 5 हो गया, एक आपका 1 हो गया, ठीक है, एक आपका 2 हो गया, एक आपका 3 हो गया, और एक आपका 1 और 2 एक साथ ले लो। फिर आप 1 और 3 को एक साथ ले लो, और फिर आप क्या करो, 1 2 3 को एक साथ ले लो। क्या 8 हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हुए। कोई एक मिसिंग हो रहा है, जरा उसको देखते हैं। यस, 2 3 इज मिसिंग, तो एक आपका हो जाएगा 2,3। ठीक है, तो इस तरह से हमारे 8 सबसेट्स बन के तैयार हो गए। ठीक है, अब आपका आता है नेक्स्ट 5। तो 5 का सबसेट क्या होगा? 5 का सबसेट क्या होगा? 5 ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने 4 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट किए, जिनको आप लोग को रिवाइज करना है, अच्छे से नोट्स बनाना है। क्वेश्चंस बहुत छोटे छोटे हैं, वीडियो आपका बहुत लंबा नहीं बना है आज का। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से इसको समझना है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत छोटे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी के एक्सरसाइज के आगे क्वेश्चन नंबर 5 से आगे जो क्वेश्चन होंगे वो आपको मिलेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट तुरंत मिल जाए, सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुँचे। ठीक है, वीडियो बनाने में बहुत सी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ एक लाइक बनता है, लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, और कमेंट्स भी करिए जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।